कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बजरंग दल एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 2 मई 2023 मंगलवार को कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कांग्रेस की ओर से इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बजरंग दल जैसे धार्मिक संगठनों पर रोक लगा दी जाएगी। कांग्रेस की इस घोषणा के बाद पूरे देश में खलबली मच गई है। इसको लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार कांग्रेस पर इसको लेकर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की ओर से किया गया यह वादा भगवान हनुमान जी का अपमान है। तो आइए जानते हैं बजरंग दल के बारे में कि यह संगठन क्या है और इसकी स्थापना कब, क्यों, कहां और किस उद्देश्य से की गई। बजरंग दल एक महत्वपूर्ण हिंदुत्व संगठन है जो विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा है। यह आरएसएस के संगठनों के परिवार का सदस्य भी है। संगठन की विचारधारा हिंदुत्व पर आधारित है और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश में की गई और तभी से वह पूरे भारत में प्रचलित हो गया। हालांकि इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार देश का उत्तरी और मध्य भाग है। यह समूह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं के सामने लगभग 2500 अखाड़े चलाता है। बजरंग नाम हिंदू राम भक्त हनुमान पर आधारित है। बजरंग दल का नारा है सेवा, सुरक्षा और संस्कृति। दल का मुख्य लक्ष्य अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करना है, जो वर्तमान में पूजा स्थल है। अन्य लक्ष्यों में साम्यवाद, मुस्लिम जनसांख्यिकी विकास और ईसाई पंथ परिवर्तन के साथ साथ गाय के वध को रोकने के लिए और भारत की हिंदू पहचान की रक्षा करना शामिल है। बजरंग दल एक हिंदूवादी समाज संगठन है। यह संगठन अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की न्यायिक भूमिका के लिए सदैव तैयार रहती है। यह संगठन प्राचीन सनातन धर्म के उद्देश्यों को साथ लेकर चलता है। इनके प्रत्येक कार्यकर्ता सुव्यवस्थित संस्कारी बुद्धिजीवी हैं। इनके कार्य आपातकाल में सेवा बस्तियों में जाकर सहायता प्रदान करना भी है। इनके द्वारा जीवों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा अगर किसी पापी दुराचारी व्यक्ति के लोगों द्वारा अत्याचार और हत्या करने जैसे कार्य किए जाते हैं तो उन्हें सजा दिलाने के लिए हमेशा यह संगठन सबसे आगे रहता है। यह संगठन हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। इनका भाव अहिंसा का होता है, परंतु हिंसा करने वाले लोगों के प्रति कठोरता पूर्वक अपनी कार्यवाही भी करता है और सभी हिंदू भाइयों को एकता बनाकर अपने हिंदुत्व को बचाए रखने और गौ सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। बजरंग दल ने विश्व हिंदू परिषद के साथ गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावों का समर्थन किया है। सौंदर्य प्रतियोगिता विरोधी आंदोलन में गुजरात की शाखा सबसे आगे है। इसका एक अन्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम विवाह को रोकना भी है। संगठन दहेज और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने की दिशा में भी काम करता है। बजरंग दल सोशल मीडिया पर सक्रिय है। फेसबुक की सुरक्षा टीम ने इसे संभावित खतरनाक संगठन के रूप में टैग किया है, जो पूरे भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्यवाही करना अनिवार्य रूप से अपना कर्तव्य समझता है। 2020 की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो उस वक्त मस्जिद को तोड़ने वाले लोगों में 90% लोग बजरंग दल के थे। इसकी स्थापना के बाद से संगठन ने लगातार अपने अस्तित्व को बढ़ाया है। इसके लिए हर साल संगठन की ओर से देश के कई भागों में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है। मौजूदा समय में संगठन के कार्यकर्ता देश की हिंदी पट्टी के राज्यों के साथ साथ दक्षिण के कई राज्यों में भी मौजूद है। इसका दावा है कि पूरे भारत में बजरंग दल के 27 लाख सदस्य और करीब 22 लाख कार्यकर्ता है। बजरंग दल के मुख्यालय चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, गुजरात, भोपाल, जयपुर, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, पटना, कोलकाता और गुवाहाटी समेत देश के कई भागों में है। संगठन का मुख्य मकसद धार्मिक मंदिरों की सुरक्षा, गौरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठों को रोकना, सांस्कृतिक प्रदूषण को रोकना और लव जिहाद पर ताला लगाना।